तीस दिनों का सुपर गोल्डन पीरियड, ग्रह चाल में परिवर्तन की लहर, हेल्थ और वेल्थ का मिलेगा कितना साथ, संबंधों में मिठास का तड़का या तनाव के बादल। अब की बार क्या पाएंगे और क्या खोएंगे, किस्मत के सहारे क्या कुछ हासिल करेंगे। सितंबर माह मासिक राशिफल 2025 देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। लेकर हाजिर है क्या कहता है आपका सितंबर माह का मासिक राशिफल 2025। आज के इस वीडियो में हम बात करें धनु राशि वाले जातकों के बारे में और आपको ये बताने की कोशिश होगी हमारी तरफ से कि ये जो महीना है जिसकी शुरुआत काफ़ी शुभ और अशुभ योग के बीच में हो रही है, तो ये महीना आपको कितनी खुशियाँ भी देगा, चुनौतियाँ भी देगा, मौके देगा आगे बढ़ने के लिए। तो ओवरऑल देखिए आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ कैसे रहने वाली है इस महीने। आपको क्या करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, कहाँ आपको रिस्क लेना चाहिए और कहाँ नहीं, सब कुछ जानेंगे मयंक जी से। मयंक जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे इनकी ग्रह चाल क्या कहती है। देखिए, धनु राशि वालों की बात करें तो सबसे पहले बता दें शनि की ढैया से पीड़ित है और माह की शुरुआत में ही चंद्रमा, जिसके आधार पर हम राशिफल बनाते हैं पूरे मास का, वो नीच का रहेगा और 12वें भाव में रहेगा। तो थोड़ा सा चिंता का विषय रहेगा धनु राशि वालों के लिए ये महीने की शुरुआत। इसके साथ साथ ही अगर और ग्रह स्थिति की बात करें तो आपका सूर्य केतु के साथ पीड़ित है, जो कि 16 दिन सूर्य केतु की युति रहेगी। उसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन करके कन्या में पहुंच जाएंगे जी। वर्तमान में 13 सितंबर तक मंगल शनि का समसप्तक योग बना हुआ है। तो ये समय जो रहेगा ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा चिंताजनक रहेगा और इसके चलते धनु राशि वालों को इस महीने जो ग्रह स्थिति है थोड़ा मानसिक तनाव महसूस करेंगे। घर में भी बहुत ज़्यादा काम का दबाव रहेगा और दफ्तर में तो वर्कलोड आपके ऊपर जिम्मेदारियां रहेंगी और कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। तो इसलिए ये महीना थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए और हिम्मत मत हारिए, घबराइए मत। कुछ उपाय करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। और ग्रहों की स्थिति बताएं तो शनिदेव अभी वक्री मीन राशि में बैठे हैं, राहु कुंभ राशि में है और कन्या राशि में जैसे मैंने बताया मंगल है। सिंह राशि में सूर्य केतु की युति है, सूर्य स्वराशि के हैं यहाँ। शुक्र कर्क राशि में रहेंगे और चंद्रमा वृश्चिक राशि में। बुध का जो गोचर रहेगा, बुध का गोचर सिंह राशि में रहेगा। यानी कि सूर्य, बुध और केतु त्रिग्रही युति में ये माह की शुरुआत हो रही है। तो अगर इसको हम संक्षेप में बताएं तो ये महीना थोड़ा सा संघर्ष में रह सकता है, लेकिन सेकंड हाफ में चीजें धीरे धीरे बेहतर होती हुई भी नजर आ रही जी। तो मयंक जी, ये तो आपने हमें समझाया कि ये इस महीने की आप लोगों की ग्रह चाल क्या कहती है और इसी ग्रह चाल के आधार पर ये महीना आपका कैसा बीतेगा, अब इस पर हम आगे बात करते हैं। और सबसे पहले जानेंगे आपकी सेहत को लेकर कि इस पूरे महीने आपकी सेहत आपका कितना साथ देगी। देखिए, इस महीने सेहत को लेके थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल शनि की युति आपको हृदय संबंधी रोग, बीपी, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, शुगर के रोग, क्रोध की अधिकता, आवेश, डिप्रेशन दे सकती है, क्योंकि चंद्रमा भी नीच का है और चंद्रमा 12वें भाव में शुरुआत कर रहा है। तो थोड़ा सा धीमी शुरुआत रहेगी खासकर सेहत को लेके। तो शुरुआती 16 दिन आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको इस तरह की समस्या है जो मैंने बताई है या माइग्रेन की समस्या है तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, खुद के डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को दिखाएं, जरूरी टेस्ट हो वो भी कराएं, तो आपको किसी बड़ी परेशानी से आप बच सकते हैं। चलिए, सेहत के बाद हम जानेंगे अब स्टूडेंट्स के बारे में कि उनके लिए ये महीना उनके लिए कितने चैलेंजेस ला सकता है, खासकर उनकी एजुकेशन को लेकर। देखिए, इनकी अगर एजुकेशन की बात करें तो इस महीने एजुकेशन के लिहाज से आपका समय अच्छा है। शिक्षा परीक्षा में सफलता मिल रही है और अगर इस महीने कोई भी टेस्ट, कोई भी इंटरव्यू है, परीक्षा है, तो आपको सफलता मिलेगी। ये ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं, सिर्फ ग्रह नक्षत्र ही कह रहे हैं, बाकी आपकी मेहनत तय करेगी जी कि आप कितने अच्छे मार्क्स लाते हैं। क्योंकि लोग कह देते हैं सर आप तो बता रहे हो अच्छा है, लेकिन देखिए अच्छा तो हम ग्रह नक्षत्र बताते हैं, लेकिन कहते हैं कि कर्म बड़ा महत्व रखता है, बढ़िया मैटर करता है। अगर आप मेहनत करेंगे चाहे नौकरी में चाहे शिक्षा में, तो उसके रिजल्ट जो है फिर 2 गुने अच्छे मिलते हैं अगर शुभ समय हो तो। बिल्कुल। चलिए, अब
जानेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, यानी कि रिश्तों के मामले में ये महीना आपको कितनी खुशियां देने वाला है, आपका प्रेम प्रसंग वैवाहिक जीवन अब की बार क्या कहता है? देखिए, रिश्तों के मामलों में थोड़ी सी कड़वाहट भरे रिश्ते रह सकते हैं। उस समय अगर बात करें तो शुरुआती 16 दिन आपको संभल के चलना चाहिए जी। तो जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो घर परिवार में वाद विवाद दे सकती है। जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें। हालांकि गुरु की स्थिति आपकी बहुत प्रबल है, इसके चलते कोई बड़ा मतभेद, कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं जो कि वैवाहिक जीवन को अच्छा कर रहे हैं जी। लेकिन सूर्य, केतु और मंगल और शनि की स्थिति जो है वो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी दे रही है जी। तो मेरा मानना यह है कि थोड़ा संभल के चलें, क्रोध की अधिकता से बचें, वाद विवाद से बचें तो अच्छा रहेगा। चलिए, अब तक मैं जिससे जाना आपकी हेल्थ के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी प्रोफेशनल लाइफ। आपकी मेहनत कितनी रंग ला रही है, आपको कितने मौके मिल रहे हैं आगे तरक्की करने के लिए? कोई बड़ा रिस्क ले सकते हैं अगर जॉब में है तो क्या ये सही समय है बिजनेस की तरफ स्विच करने का? बताएं मयंक जी। देखिए, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके भाग्य स्थान में सूर्य और केतु की युति है, साथ में बुध भी है, तो ग्रह नक्षत्र आपके लिए इस महीने काम कारोबार के लिए काफी अच्छे हैं जी। मेहनत करेंगे उसका परिणाम मिलेगा। व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी बदलना चाहते हैं तो वो समय आपके लिए, मेरा मानना है कि 16 सितंबर के बाद ज़्यादा अच्छा है। उससे पहले किसी बड़े परिवर्तन से बचें और इसके बाद कोई नई शुरुआत करनी है तो 16 सितंबर के बाद करें। काम कारोबार नौकरी आपकी स्मूथ चलेगी, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपको कार्यस्थल पर और अपने घर पर सामंजस्य बिठाना पड़ेगा जी। और किसी भी तरह के विवाद से दूर रहना होगा। बिल्कुल मयंक जी, जो कि हमारे प्रोफेशनल लाइफ से हमारे मॉनेटरी लाइफ यानी कि फाइनेंशियल लाइफ भी जुड़ी होती है, तो बैंक बैलेंस इस बार का कैसा रहेगा सब कुछ? देखिए, धन धान्य की स्थिति जो है बहुत अच्छी रहने वाली है और खासकर 13 सितंबर के बाद शुक्र का परिवर्तन होगा, बुध का परिवर्तन होगा तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन धान्य की वृद्धि होगी, रुका हुआ पैसा भी आएगा जी। लेकिन इस महीने कहीं निवेश ना करें, किसी को उधार ना दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा और जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें। बिल्कुल। तो ओवरऑल देखिए, इस महीने की एक कंप्लीट पिक्चर तो हमने मयंक जी से जान ली है, लेकिन जाते जाते क्या कुछ सावधानियां इस बार आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, सावधानियां, वाणी पर संयम रखना है, चाहे घर हो या ऑफिस हो, आपको तालमेल बिठाना है। तो दोनों जगह आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, जिम्मेदारियां दोनों जगह रहेंगी। तो कई बार झल्लाहट हो जाती है, क्रोध की अधिकता आ जाती है, उस चीज से आपको बचना होगा, अन्यथा तो अब दफ्तर में या घर में किसी के साथ मनमुटाव बढ़ सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। वाहन इत्यादि थोड़ा संभल के चलाएं जी। इसके साथ साथ ही धन का निवेश ना करें, किसी को पैसा उधार ना दें। सेकेंड हाफ आपके लिए फार बेटर है, 16 सितंबर के बाद से कोई भी बड़े निर्णय उसके बाद लें जी। और संपूर्ण मास सूर्य को जल देना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, शनि का दान करना है, शनि के व्रत करने हैं। शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल बादाम चढ़ाएं, गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं शनिवार को, तो आपके जो संकट परेशानी है वो दूर होंगी। वर्तमान स्थिति में धनु लग रहे, धनु राशि वाले पुखराज पहन सकते हैं क्योंकि गुरु केंद्र में है, सप्तम भाव में, तो आप इस चीज से अपने काम कारोबार को, अपने वैवाहिक जीवन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये सब चीजें करेंगे तो निश्चित रूप से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। तो मयंक जी से जाना सितंबर माह का मासिक राशिफल, वो भी धनु राशि वाले जातकों के लिए कहता क्या है, और इसी के साथ मुझे और मयंक जी को दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।